लालू यादव वोट बैंक की राजनीति करते ही हैं। ये जो यात्रा निकला था, क्या निकला था? घुसपैठिया बचाओ यात्रा था इसका नाम, SIR नहीं था। रोहिंग्या और घुसपैठिया बचाओ यात्रा था। जब घुसपैठिए आते हैं 71 से, उनको पनाह किसने दिया? वो किस इलाके में बसते हैं? वो किस समूह के साथ जुटते हैं? ये काम पूरा समाज और पूरा देश जानता है। इंदिरा गांधी ने भी कही थी ये इतने आ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी बोली तो, लेकिन रोकी नहीं। और जो 71 से हो गए उनको भी निकाला जाएगा। क्या समझते हैं? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा वो से मुक्त है। तो कलम फेंके नहीं, पहले कलम का उपयोग अपने कर लें, तब दूसरों को कलम के विषय में बतावे। देखिए, घुसपैठिए ये कहने से नहीं होगा कि 11 साल मोदी का राज है, क्या किए। मैं कह रहा हूं कि 11 साल जहां जहां हमारी सरकार थे पहचान करके डिपोर्ट कर रहे हैं। ये घुसपैठिए को बसाने का काम ये मस्जिदों के संरक्षण में हुआ है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जिसको आखिर जब घुसपैठिए आते हैं 71 से, उनको पनाह किसने दिया? वो किस इलाके में बसते हैं? वो किस समूह के साथ जुटते हैं? ये काम पूरा समाज और पूरा देश जानता है। और मैं कह रहा हूं कि हाँ, घुसपैठिए को पूरे भारत से भगाना है, बिहार से भगाना है, देश मुक्त करना है घुसपैठिए से। क्योंकि अब ये हमारे लिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, इंदिरा गांधी ने भी कही थी ये इतने आ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी बोली तो, लेकिन रोकी नहीं। उस समय बिहार, बंगाल और बिहार एक तरह से पनाहगार बन गया। बंगाल में ममता बनर्जी पनाहगार हैं। 25 जिले आज घुसपैठियों के राज से मुस्लिम बाहुल हो गया है। बिहार भी वही स्थिति है। बिहार में केवल अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज नहीं है, बेगूसराय में भी घुसपैठिए है। सरकार बनेगी तो मैं सच पहचान करके, और जो 71 से हो गए उनको भी निकाला जाएगा। क्या समझते हैं? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा वो से मुक्त है कि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा मुक्त है कि छपरा, सिवान, गोपालगंज मुक्त है, मोतिहारी, बेतिया मुक्त है? अब ये किसके हक मार रहे हैं? भारत वंशियों के हक मार रहे हैं, चाहे वो किसी जाति के हो। लालू यादव वोट बैंक की राजनीति करते ही हैं। ये जो यात्रा निकला था, क्या निकला था? घुसपैठिया बचाओ यात्रा था इसका नाम, SIR नहीं था। रोहिंग्या और घुसपैठिया बचाओ यात्रा था। लगता है पिताजी वाली बात, पिताजी वही जो काम करते थे, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। कलम फेंक रहे थे, तो कलम फेंके नहीं, पहले कलम का उपयोग अपने कर लें, तब दूसरों को कलम के विषय में बतावे। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा
और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।